तो लीजिए, बिहार इलेक्शन से पहले एक बार फिर विपक्ष का ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू हो गया है। अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ है और इस तरीके के बयान विपक्ष की तरफ से आने लगे हैं। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव है, इसकी तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। लगातार सीट शेयरिंग को लेकर सबकी बैठकें हो रही है, लेकिन एक बार फिर चुनाव होने से पहले, चुनाव के नतीजे से पहले, चुनाव की तैयारियों से भी पहले विपक्ष का एक बार फिर ठीकरा ईवीएम पर फूटा है। बता दें आपको कि एक बार फिर विपक्ष की तरफ से ईवीएम को लेकर सरकार पर आरोप लगाए गए हैं, एनडीए पर आरोप लगाया गया है। दरअसल ये बयान इस बार कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बता दें आपको कि एनडीए की तरफ से ये बयान दिया गया कि एनडीए में सब सेट है और जीत एनडीए की होगी। इस पर कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश राम ने बयान देते हुए कहा कि बात तो सही है, इनके सब कुछ सेट रहते हैं, इनसे ईडी सेट रहती है, आईटी सेट रहती है, ईवीएम में इनका वोट भी सेट रहता है। एक बार फिर राजेश राम ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही इस विवादित बयान की वजह से अब बिहार की राजनीति गरमाने वाली है। बता दें आपको कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है ईवीएम को लेकर के और ईडी और आईटी को लेकर के, उन्होंने कहा कि इनका सब कुछ सेट रहता है और ये बयान दे क्यों नहीं, इनका पहले से ही ईवीएम में वोट भी सेट रहता है। इस विवादित बयान के बाद अब राजेश राम के बारे में विपक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से अब निशाना साधा जा रहा है। इसके पहले विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि अब एक्टर सीएम नहीं बनेगा, नेता सीएम बनेगा। कोई चांदी और सोना का चम्मच लेकर पैदा होगा अपने परिवार में तो उसको मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो डिजर्विंग होगा, जो लायक होगा, उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बयान पर भी राजेश राम ने कटाक्ष किया है और कहा है कि हमारे इधर तो सब नेता है, अभिनेता तो उनके तरफ है। क्या कुछ कह रहे हैं एनडीए को लेकर राजेश राम, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। इन लोग का तो सही में सेट रहता है, ईडी सेट रहता है, आईटी सेट रहता है और ईवीएम में वोट सेट रहता है। सेट तो रहता है। जहाँ तक हमारे नेता आ रहे हैं वो हम लोग जनहित के मुद्दे लेकर के आज कार्यक्रम वहाँ से शुरुआत है और ये जनता निर्धारित करती है कि हम किस तरफ जाएं। इतना ज़रूर है कि अभी के समय में जनता बदलाव के मूड में है और जनता बदलाव के मूड में है तो वो अपना विकल्प ढूंढ रही है और विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन उनके सामने दिख रहा है। तो आने वाला समय में वो क्या बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, इंडिया गठबंधन ताकतवर होकर के आम चुनाव में जाएगी और हम लोग 100% 24 के बैठक में क्या होगा? 24 की बैठक महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ तेजस्वी यादव जा रहे हैं सरकार। देखिए वो जब डेट आएगी तो हम लोग, चूँकि एक व्यक्ति का बात नहीं है, एक पार्टी का नहीं है, उसके पहले फिर हम लोग जो है थोड़ा सा कंक्रीट डिस्कशन करके जब वो आएगा तो आपको बता। तो क्या सरकार के खिलाफ नीति पर जो सड़क को उतरने की सरकार के जो नीति है वो जनहित में नहीं है और जो सरकार का नीति है वो जनहित में नहीं है तो जनहित के मुद्दे पर, जी हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, देख रहे हैं किस तरह से क्राइम बढ़ा है और ये याद दिलाते हैं पीछे के लॉ एंड ऑर्डर का। तो वर्तमान में आप हैं, आपसे सवाल होनी चाहिए और आपको जवाब देनी चाहिए वर्तमान सरकार। निशिकांत दुबे ने कहा है कि भारत में गृहयुद्ध के लिए सीजीआई जिम्मेदार है। इस विषय पर हम लोग अलग से आपसे संवाद करेंगे, लेकिन आज के समय के लिए राहुल गांधी ठीक ना बोलते हैं कि अब संविधान नहीं बचा है, सारे इंस्टीट्यूशन केंद्र सरकार के कब्जे में है और जब न्यायालय के ऊपर आप डायरेक्ट आक्षेप करते हैं कि आप उग्रवादी हैं तो आप ये फैलाना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं, तो अब ये डायरेक्ट
जो है सुप्रीम कोर्ट को धमकाने के लिए ये बात बोली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रणाली भारत का बहुत मजबूत है और उसमें आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर संज्ञान लेना। खड़गे जी के कार्यक्रम में खड़गे जी हो रहा है कि अभिनेता नहीं नेता सीएम बनेंगे आप। कहीं ना कहीं इसका कहा जा रहा है अभिनेता नहीं नेता सीएम बनेंगे। नेता किधर हैं और अभिनेता किधर हैं, आप अनुमान लगा लीजिए। अभिनेता तो उधरे हैं, सारे अभिनेता तो उधरे न हैं। अच्छा, खड़गे जी आ रहे हैं महागठबंधन। बता दें आपको कि विजय कुमार सिन्हा ने ये बयान दिया कि अब नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, अब अभिनेता कोई नेता नहीं बनेगा, जो लायक होगा उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और ये लोग जीतने नहीं वाले हैं, हमारा सब कुछ पहले से ही सेट है, एनडीए की जीत होने वाली है। इस बयान को लेकर अब राजेश राम की तरफ से एनडीए के ऊपर प्रहार करते हुए एक विवादित बयान दे दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अभिनेता तो उनके तरफ है, सारे नेता हमारे तरफ है, ये लोग कैसे तय करेंगे कि कौन नेता है और कौन अभिनेता है। इसके अलावा उन्होंने जब ये सवाल किया गया कि एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा सब कुछ सेट है, उन्होंने कहा कि बात तो सही है कि इनका सब कुछ सेट होता है, इनसे ईडी सेट होती है, आईडी सेट होती है और इनका ईवीएम में वोट तक सेट रहता है। इस विवादित बयान के बाद अब राजेश राम ने बिहार के सियासी पारे को बढ़ा दिया है, जहाँ एक तरफ अभी तक चुनाव के सीट शेयरिंग को लेकर भी तमाम पार्टी आपस में मंथन कर रही हैं। ऐसे में ईवीएम पर एक बड़ा बयान देते हुए राजेश राम ने बिहार के राजनीति की हवा ही बदल दी है। अब एक बार फिर जब ईवीएम को लेकर राजेश राम की तरफ से बयान दिया गया है तो एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो चुनाव की तैयारियां जस्ट शुरू हुई है और अभी से ये लोग ईवीएम का रोना लेकर बैठ गए हैं। खुद ये लोग कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अगर चुनाव को लेकर कोई करना चाहता है तो पहले से ही ये लोग ईवीएम को दोष देने लगते हैं।